मैं हूं निखिल खंडेलवाल, ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अपोलो टायर का स्टॉक प्राइस। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्ट्रेरियन ट्रेड आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मार्केट में वॉर की वजह से वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। आप कोई भी पोजीशन अगर लेते हो, लॉन्ग लेते हो, शॉर्ट लेते हो, दोनों साइड आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हो ऐसा रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, फिर जैसे ही आपने शॉर्ट पोजीशन आपको लगा कि अभी ये शॉर्ट बनाने का, इमीडिएटली ऊपर चले जाता है, ऊपर जाता है, आप लॉन्ग पोजीशन करते हो, वहां से नीचे आ जाता है। तो अभी ट्रेडर्स का मैक्सिमम अभी जो प्रॉफिट इन लोगों ने बनाए थे रिसेंट पीरियड में, तो मार्केट अभी वापस लेते जा रहा है। तो ऐसे टाइम में आपने थोड़ा कॉशियस होना है, आपके स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, पोजीशन साइज छोटी करनी है और रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे बेटर हो उस चीज पे ही फोकस करना है। तो ऐसा सारा स्ट्रक्चर देख के मुझे एक अपोलो टायर थोड़ा सा ठीक लग रहा है ये ट्रेड, कि यहाँ पे हम लोग अपोलो टायर के अंदर एक ट्रेड पोजीशन शायद ले सकते हैं। लेकिन अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रेरियन ट्रेड, तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पे देखेंगे। देखिए अपोलो टायर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसको फर्क पड़ता है रबर के प्राइस से। तो रबर के प्राइसेस अभी के लिए फ्रॉम लो ऑफ मतलब जनवरी 2024 में 159 रुपीज के ये रबर के प्राइसेस थे पर केजी के हिसाब से, जो अभी कॉस्ट ऑफ नेचुरल रबर हैज राइजन टू 183 पर केजी। तो ये 15 अप्रैल का इन लोगों का ये आर्टिकल है, मतलब एक हार्डली 4 दिन पहले का ये चीज़ है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये सारी मतलब अगर नेचुरल रबर के प्राइसेस ऊपर जा रहे तो इनको कॉस्ट ऑफ जो टायर मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगा, तो इनके स्टॉक को भी निगेटिवली अफेक्ट करेगा। और इसी की वजह से ये रीजन है कि जो 557 का स्टॉक प्राइस जो हाई अपना टच किया था, उसके बाद ये सीधे सीधे अभी 472 के पास में यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अब देखिए, और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी ऊपर है तो उसका भी एक निगेटिव इंपैक्ट इनको है। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग वे में भी सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर ऐसे लेट्स से कि वॉर की सी बातें भी चल रही है, तो क्या होगा अगर इन केस कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मतलब ये भी मालूम पड़ेगा कि भाई थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। अगर वो होता है तो यहाँ पे रबर के प्राइजेस भी यहाँ पे कूल डाउन होंगे। अगर रबर के प्राइजेस कूल डाउन होंगे तो इसका रिलेटिवली मतलब एक वन ऑफ द पॉजिटिव इंपैक्ट अपोलो टायर को भी आएगा। तो एक वो चीज हो जाती है। और सेकंड देखिए, चीजें पास ऑन होने को और कंपनी कितना अपने फाइनल इसको टायर्स के अंदर कितने प्राइसेस पास ऑन करेगी वो आगे आने वाले पीरियड में पता चलेगा। तो हम जो भी ट्रेड पोजीशन देख रहे हैं ये बहुत शॉर्ट टर्म का है, हार्डली मतलब ये एक्सपायरी तक का यहाँ पे ट्रेड पोजीशन है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो 440 का स्टॉक प्राइस है, ठीक है, ये काफी अच्छी लेवल है इस अपोलो टायर के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अच्छी से, लास्ट टाइम भी मतलब अगस्त 2023 को यहाँ से 440 के लेवल से स्टॉक मतलब वो टाइम पे इट वाज 440 वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। नाउ करंटली इट हैज एक्टेड एज अ सपोर्ट लाइन। तो यहाँ पे अभी के लिए सपोर्ट लाइन यहाँ से 440 से स्टॉक वापस से पलटा, मतलब जो भी वॉर का सिनारियो था, सब चीजें थी, तो यहाँ से स्टॉक वापस से एक अच्छी खासी मूवमेंट दी। और इसी के साथ अगर हम लोग ये कहें कि भाई लास्ट 3 मंथ्स पीरियड में, ठीक है, लास्ट 3 मंथ पीरियड में अगर हम लोग इसका वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर निकाल लेते, ओके, तो इसमें भी मतलब आज की घड़ी में जो 468 का है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आप यहाँ पे बोल सकते हो। ये 468 क्या डिफाइन करता है कि सबसे बड़ा बार यहाँ पे, कि ये जो 468 की रेंज है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। मतलब बायर्स भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि बॉस 468 का जो रेंज है इसके आसपास में वी आर मोर देन हैप्पी टू एक्वायर द स्टॉक। तो इस वजह से एक हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्टॉक गिरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो 5 दिन का जो ट्रेड है वो ऑप्शन का ट्रेड है, जिसमें हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 53,000 की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि 475 का पुट ऑप्शन, ऑलराइट, 475 का पुट ऑप्शन आपने यहाँ पे सेल करना है और 470 का पुट ऑप्शन आपने यहाँ पे बाय करना है। अगेन इसका एक्सपायरी जो है ये 25 अप्रैल का है, तो हार्डली 5 डेज आर पेंडिंग। और ये 5 डेज के अंदर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा ये 5865, मतलब ऑलमोस्ट 18% आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 53,390 का जो फंड रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर यहाँ पे 5865 का यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। और अगर हम लोग गलत हो गए तो यहाँ पे नुकसान जो है -2635 का है। ठीक है, तो इस तरीके से कि आप एक ऑप्शन सेल कर रहे हो और यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे बाय कर रहे हो। तो ये जो सेल करने वाला जो चीज कर रहे हैं हम लोग, तो ये ऑलमोस्ट 12.75 का है और बाय जो कर रहे हैं 9.3 का है। तो पे ऑफ डायग्राम कुछ इसका इस तरीके से दिखेगा। देख लीजिए कि नीचे अगर जाता है, मतलब इन केस की आपको अभी इसका जो ब्रेक इवन है 471.5 का है, मतलब अगर यहाँ पे स्टॉक प्राइस 471.5 के नीचे अगर रहता है तो आप यू स्टार्ट मेकिंग द लॉस एंड द मैक्सिमम लॉस इज -2635। लेकिन अगर ऊपर चले जाता है और ऊपर ही रहता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट वापस 0 से लेके 5865 का है। तो 5 दिन में 2 दिन तो आपके सैटरडे संडे चले गए, फिर बचते मतलब ये जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले जो चीजें हैं। तो आपको उन 3 दिन के अंदर एक इजी तरीके में अगर मैं बोलूँ तो आपको मंडे या ट्यूसडे तक के भी अगर आप ये ट्रेड क्लोज कर दोगे तो इजीली यहाँ तो 18% तो नहीं तो 9 to 10% भी अगर हम बोलते तो अराउंड 3000 या 3000 से 3500 के आसपास में यहाँ पे आपका बन जाना चाहिए ट्यूसडे तक के, अगर सारी चीजें ठीक ठाक रहती है तो। अगेन रिस्कीनेस ट्रेड है, मतलब यहाँ पे लॉस भी है, लेकिन अभी गिवन कि रिस्क रिटर्न बेटर है, प्लस मार्केट में ज्यादा ये नहीं है और ये थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है, तो यहाँ पे ये ट्रेड पोजीशन हम लोग देख सकते हैं।